गुड मॉर्निंग। पूर्व में इस पेपर का सिलेबस व्हाट्सएप पर अपलोड किया था। बाद में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे तैयार की जाती है, यानी प्रदत्तों को प्रदत्त यानी डेटा को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। इसे आप पुनः देख रहे हैं। आज हम देखेंगे कि आवर्ती वितरण में वर्ग अंतरालों की सीमाओं का वर्णन करने की प्रणालियाँ, यानी मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चूँकि हम पूर्व में जान चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते समय नंबर ऑफ CI यानी 10 to 15 व साइज़ 5-10 को डिसाइड करके बनाते हैं। यानी इसमें जो नंबर ऑफ CI है वो 10 से 15 तक हो और साइज़ जो है 5 की हो या 10 की हो, या जैसा हमारे पास में डेटा है कम ज़्यादा जैसा भी होता है उसके आधार पर डिसाइड की जाती है। यह टेबल असेंडिंग ऑर्डर में है। जो आप ये टेबल देख रहे हो असेंडिंग टेबल में है। और सबसे पहले आप देख रहे हो टेबल नंबर 1 जो है वो इंक्लूसिव सीरीज़ के CI यानी क्लास इंटरवल 50 से 54 का अर्थ यह है कि यह CI प्राप्तांक 50 से शुरू होती है और 54 पर समाप्त होता है, यानी 50 से स्टार्ट होकर 54 पर समाप्त हो जाती है। इसी तरीके से सेकंड जो है एक्सक्लूसिव सीरीज़ 50 से 55, इसका अर्थ है कि 50 और इसके ऊपर परंतु 55 के नीचे तक के सभी प्राप्तांक इसी वर्ग अंतराल यानी CI में आते हैं। अर्थात 55 का प्राप्तांक या स्कोर इस वर्ग अंतराल में नहीं आता है। यदि 55 का प्राप्तांक स्कोर जो है होता है तो उसके लिए हमें एक और CI यानी 55 से 60 बनानी पड़ती है। इसी तरीके से एग्जैक्ट जो सीरीज है यानी यथार्थ शुद्ध, इस श्रृंखला में CI की दूरियां एक्सक्लूसिव सीरीज जैसी ही है, परंतु प्रत्येक CI की उच्च और निम्न सीमाओं को अधिक यथार्थ रूप से परिभाषित किया गया है। जैसा कि एक्सक्लूसिव सीरीज से को व्यक्त करने के लिए वर्ग अंतराल यानी CI को 49.5 जो स्कोर 50 की एग्जैक्ट लोअर लिमिट यानी यथार्थ निम्न सीमा है, इसकी जो 50 की निम्न सीमा के रूप में, और 54.5 जो है वो 54 स्कोर की यथार्थ उच्च सीमा या प्राप्तांक 55 की यथार्थ निम्न सीमा है को इस CI की उच्च सीमा के रूप में रखा गया है। मतलब इंक्लूसिव सीरीज और एग्जैक्ट सीरीज में अंतर केवल यही है कि इंक्लूसिव सीरीज में एग्जैक्ट सीरीज की भांति क्लास इंटरवल की एग्जैक्ट लिमिट नहीं लिखते हैं। तो ये तीनों ही जो सीरीज है वो एक ही बात को विभिन्न रूप में व्यक्त करती है, लेकिन हम ज़्यादातर जो मनोविज्ञान में यूज़ करते हैं वो इंक्लूसिव सीरीज यूज़ की जाती है, क्योंकि इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं रहता है। यानी जैसे 50 से 54 लिखते हैं वहाँ तो दिक्कत होती नहीं है, लेकिन जहाँ 55 लिखते हैं तो 55 को स्टार्टिंग वाले पॉइंट को तो काउंट करते हैं, लेकिन लास्ट जो लिमिट है उसको उसमें शामिल नहीं करते हैं। इसलिए इसको बनाते समय या देखते समय हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो ये जो फर्स्ट है इंक्लूसिव सीरीज है इसी को ज़्यादा काम में लिया जाता है। अब हम आगे और ये जो टेबल समझ चुके हैं उसके बाद में इस चीज़ को और ज़्यादा स्पष्ट मतलब कुछ चीज़ें और भी हमको इसमें निकालनी पड़ती है। जैसे मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, यानी वर्गांतर का मध्य बिंदु। वर्गांतर का मध्य बिंदु या क्लास इंटरवल मिड पॉइंट हर एक आगे आप केंद्रीय प्रवृत्ति विचलनशीलता का माप वगैरह करेंगे, उन सभी में इसे निकालना, तो ये आपको आना जरूरी है। तो यदि हम फर्स्ट इंक्लूसिव सीरीज के अंदर मिड पॉइंट निकालें, वैसे इसके दो फॉर्मूले हैं। पहला तो ये है कि जैसे मिड पॉइंट इंक्लूसिव सीरीज में निकालते हैं तो HS
HS का मतलब है हाईएस्ट स्कोर यानी उच्चतम अंक, प्लस LS का मतलब निम्नतम अंक या लोवेस्ट स्कोर। तो इसमें हाईएस्ट स्कोर है आपका 34 और लोवेस्ट स्कोर है 30, तो दोनों को प्लस किया 64, 2 से डिवाइड कर दिया तो 32 है, यानी इसका मध्य बिंदु या मिड पॉइंट जो है वो 32 है। एक दूसरे मेथड से भी निकालते हैं मध्य बिंदु को, उसका फार्मूला आपके सामने है। इसका मतलब है, इसका जो फार्मूला है, मध्य बिंदु बराबर वर्गांतर का निम्नतम प्राप्तांक यानी लोवेस्ट स्कोर ऑफ CI प्लस हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर अपॉन 2, यानी वर्गांतर का निम्न प्राप्तांक, तो इसमें निम्न प्राप्तांक है 30 प्लस उच्चतम प्राप्तांक यानी हाईएस्ट स्कोर 34 माइनस लोवेस्ट स्कोर 30 अपॉन 2, तो 30 प्लस इसको क्लियर किया तो 2 आया और इसका मतलब 32 है। तो किसी भी फॉर्मूले से निकालें तो मध्य सभी का ऊपर जो ये 5 आपको अलग अलग बताए गए हैं, नंबर इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज और एग्जैक्ट या प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज, इन सब का भी यदि हम मध्य बिंदु या मिड पॉइंट निकालें तो सेम, जैसे नीचे का जो है निकालें तो सेम 32 ही आएगा। ऊपर जो टेबल आपको बताई थी वो टेबल 5 ये एग्जाम्पल के रूप में है, लेकिन इसमें ये ज़रूर आप ध्यान में रखें कि नंबर ऑफ CI और साइज़, यदि साइज़ हमें पूछी गई हो या क्वेश्चन के अंदर ये पूछी गई हो कि 3 की या 5 की करके करें तो आपको उसी तरीके से करनी है, नहीं तो नंबर ऑफ CI यानी CI की जो संख्या है वो 10 to 15 हो, वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। और 5 के आधार पे यदि हम 10 to 15 CI निकलती है और साइज़ 5 मान करके निकलती है तो वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो इन तीनों में जो ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे इंक्लूसिव सीरीज है, और ये जैसे आपको ऊपर बताइए असेंडिंग ऑर्डर में ही है। कुछ जगह इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे 30 से 34 नीचे है तो इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं 34 तो वो इसका उल्टा हो जाएगी, लेकिन ज़्यादातर हम ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में यूज़ करते हैं, जैसे 50 से 54, और ये 5 की साइज़ है तो 5 कम करते जाइए तो 15, 5, 45, 40 और 35, 30 और इस तरीके से नंबर ऑफ CI के आधार पे हम नीचे तक ले सकते हैं। तो ये तीनों टेबल है, लेकिन ज़्यादातर यूज़ जो है वो पहली वाली इंक्लूसिव सीरीज़ को की जाती है, और उसके बाद इन सब का मिड पॉइंट जो है वो किस तरीके से निकाला जाता है ये आज हमने सीखा। थैंक यू वेरी मच।